वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था हमारे पास में हैबिटाट ऑफ एल्गे। ओके, सो देखिए हमने प्रीवियसली जो एल्गी है उसको हैबिटाट के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज एक्वेटिक एल्गे, द नेक्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एल्गे एंड द थर्ड वन इज एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटाट। ओके, सो नेक्स्ट देखो हम पढ़ रहे थे क्रिप्टोफिटिक एल्गे। ओके, एंड क्रिप्टोफिटिक एल्गे हमारे पास में कौन सी एल्गी होती है? वह एल्गे जो हमारे पास में स्नो पे ग्रो करती है। ओके, एंड एल्गी के स्नो के ऊपर ग्रो करने से स्नो का जो हमारे पास में कलर है वह भी डिफरेंट डिफरेंट आता है। ओके, लाइक जस्ट ब्लैक स्नो, रेड स्नो। ओके, सो यदि हम येलो एंड ग्रीन स्नो की बात करें तो देखिए ये हमारे पास में किसकी वजह से होती है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस। ओके, सो येलो एंड ग्रीन स्नो। ओके, सो येलो और ग्रीन स्नो हमारे पास में किसकी वजह से होती है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस। ओके, सो ये होती है हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस। ओके, सो ये हमारे पास में क्या है? येलो एंड ग्रीन स्नो, जिसपे हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस ग्रो करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारे पास में यदि हम ग्रीन स्नो की बात करें तो ग्रीन स्नो हमारे पास में किसकी वजह से होती है? रेफिडोनिमा। एंड ये हमारे पास में ग्रीन स्नो प्रेजेंट होती है यूरोप के माउंटेन्स पे। ओके, सो नेक्स्ट इज ग्रीन स्नो। सो देखिए ग्रीन स्नो हमारे पास में किसकी वजह से होती है? कौन ग्रो करता है स्नो के ऊपर? रेफिडोनिमा। ओके, एंड ये हमारे पास में प्रेजेंट होती है यूरोप में, यूरोप माउंटेन्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है पर्पल एंड ब्राउन स्नो। इस प्रकार से हमारे पास में कई प्रकार की स्नो प्रेजेंट होती है जिन पे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एल्गी प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है थर्मोफाइट्स एंड व्हाट? थर्मल एल्गे। ओके, तो देखिए ये हमारे पास में थर्मोफाइट्स एंड थर्मल एल्गे हॉट वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं जहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर मोर देन 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में प्लांट लाइफ पॉसिबल नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। ओके, अदर इज हमारे पास में यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहते हैं? मोस्टली साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में साइनोबैक्टीरिया भी क्यों प्रेजेंट रहते हैं? बिकॉज इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह हमारे पास में प्रिमिटिव होता है। नेक्स्ट थिंग इज डिफाइनाइट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब हमारे पास में दो टर्म है, फर्स्ट हमारे पास में है हाइपोथर्मे एंड नेक्स्ट हमारे पास में है हिलोथर्मे। ओके, हाइपोथर्मे हमारे पास में अबाउ देन व्हाट? हाइपोथर्मे हमारे पास में बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिलोथर्मिक हमारे पास में होते हैं अबाउ 70 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हाइपो का मतलब हमारे पास में होता है कम तथा हाइपर का मतलब हमारे पास में होता है ज़्यादा। ओके, यदि हम नेक्स्ट थिंग देखें तो ये हमारे पास में जो थर्मल एल्गे है ये फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीज़न और रेयरली ये किसके माध्यम से प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के माध्यम से। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है थर्मोफाइट्स एंड थर्मल एल्गे। So the next is thermophytes और थर्मल एल्गे। ओके,
यदि हम थर्मोफाइट्स एंड थर्मल एल्गे की बात करें तो फर्स्ट थिंग देखिए, प्रेजेंट इन वेरी हॉट बॉडीज, ओके, एंड इन हॉट बॉडीज़ का हमारे पास में जो टेम्परेचर है वह होना चाहिए हमारे पास में 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब ये जो हमारे पास में थर्मल एरिया है, ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास में प्लांट लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा है कि सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब हमारे पास में क्या हो सकती है, डेसिकेट, ओके। सो प्लांट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में मोस्टली साइनोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट, ओके। अब देखिए, यदि हम सर्वाइवनेस की बात करें तो ये हमारे पास में सर्वाइव क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रिमिटिव मॉर्फोलॉजी, डिफाइनाइट न्यूक्लियस हमारे पास में एब्सेंट होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास में एब्सेंट होता है, ओके। सो survive due to the first is primitive morphology, the next is definite nucleus absent, and the third is mitochondria एब्सेंट, ओके। देन हमारे पास में दो टर्म्स है, एक तो हमारे पास में क्या है, हाइपोथर्मे, एंड एक हमारे पास में क्या है, हिलोथर्मे। देखिए, हाइपोथर्मे का हमारे पास में मीन्स है बिलो व्हाट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हिलोथर्मे हमारे पास में अबाउ 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये हमारे पास में किस माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय व्हाट, सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, तथा रेयरली हमारे पास में स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट जो हमारे पास में प्रेजेंट है वह फर्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट है हाइपोथर्मे, ये हमारे पास में है बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड नेक्स्ट हमारे पास में है हिलेरोथर्मे, ओके, एंड ये हमारे पास में है अबाउ 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तथा ये हमारे पास में रिप्रोड्यूस किस माध्यम से करते हैं, सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, एंड रेयरली बाय व्हाट, स्पोर्स, ओके। सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है सेल डिवीजन, एंड थर्ड हमारे पास में है रेयरली बाय स्पोर्स, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास में है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ओके, एंड ये हमारे पास में है सिनेकोकस इलोंगेटेंस, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है लिथोफिटिक एल्गे। देखिए, लिथोफिटिक एल्गे हमारे पास में वे एल्गे होते हैं जो कि स्टोन्स तथा रॉक से चिपके हुए होते हैं, ओके। इनमें भी हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट हमारे पास में है एपिलिथिक, एंड नेक्स्ट हमारे पास में है एंडोलिथिक, ओके। यदि हम एपिलिथिक की बात करें तो ये रॉक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल हमारे पास में है एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, ओके। एंड यदि हम एंडोलिथिक की बात करें तो देखिए, एंडो मतलब अंदर की ओर, ओके, तो ये हमारे पास में इनसाइड रॉक सरफेस प्रेजेंट होते हैं, ओके। इनमें हमारे पास में एग्जाम्पल है साइटोनिमा, जो कि रेनी सीजन में प्रेजेंट होता है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है लिथोफिटिक एल्गे।
So the next one is lithophytic algae. Okay, so first one is present on rock surface and stones. Okay, the next thing is ये जो हमारे पास में लिथोफिटिक एल्गे है ये दो टाइप्स के हैं. द फर्स्ट वन इज एपिलिथिक. ओके, सो ये हमारे पास में ऑन रॉक सरफेस. ठीक है, एंड यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में प्रेजेंट है एक्टोकार्पस एंड नेक्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट है पॉलीसाइफोनिया. ओके, तथा नेक्स्ट हमारे पास में है एंडोलिथिक. ओके, सो सेकंड वन इज एंडोलिथिक. तो एंडोलिथिक हमारे पास में प्रेजेंट है इनसाइड द रॉक सरफेस. ओके, तथा इनमें हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वह है हमारे पास में साइटोनीमा. एंड ये जो हमारे पास में साइटोनीमा है ये एक्चुअली हमारे पास में रेनी सीजन में मॉइस्ट वॉल पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो ड्यूरिंग रेनी सीजन present during the rainy season. ओके, सो ये हमारे पास में किस प्रकार का एल्गे है, लिथोफिटिक एल्गे. एंड लिथोफिटिक एल्गे हमारे पास में रॉक सरफेस तथा स्टोन्स पे प्रेजेंट रहते हैं. ओके, यदि हम लिथोफिटिक एल्गे की नेक्स्ट थिंग देखें तो ये हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट वन इज एपिलिथिक एंड द नेक्स्ट वन इज एंडोलिथिक. ओके, एपिलिथिक जो हमारे पास में लिथोफिटिक एल्गे है ये रॉक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड इनके एग्जांपल्स हमारे पास में है एक्टोकार्पस एंड वॉट पॉलीसाइफोनिया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है एंडोलिथिक. तो देखिए एंडोलिथिक हमारे पास में इनसाइड द रॉक सरफेस प्रेजेंट होते हैं तथा हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है साइटोनीमा जो कि हमारे पास में ड्यूरिंग रेनी सीजन प्रेजेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है एपिफिटिक एल्गे. देखिए एपिफिटिक का मीन्स ये होता है कि हमारे पास में प्लांट किसी अन्य पादप के ऊपर या अन्य प्लांट के ऊपर ग्रो करे. ओके, एंड वह प्लांट जो नेक्स्ट वाले या अनदर प्लांट के ऊपर ग्रो करता है वह अपना न्यूट्रिशन भी उसी प्लांट से लेता है. सो दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, एपिफिटिक. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है एपिफिटिक एल्गे. इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है लेमिनेरिया. ओके, so the next is epiphytic algae. ओके, सो देखिए एपिफिटिक एल्गे में एल्गे अकरिंग ऑन अदर मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम फॉर व्हाट, सपोर्ट एंड ग्रोथ. ओके, सो एल्गी अकरिंग algae occurring on the other members of plant kingdom for support and growth. ओके, यदि हम एपिफिटिक एल्गे का एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है लेमिनेरिया. एंड लेमिनेरिया के हमारे पास में 106 स्पीसीज है, वह किस प्रकार की है, एपिफिटिक. ओके, सो
एग्जाम्पल इज व्हाट लेमिनेरिया, एंड इस लेमिनेरिया की हमारे पास में 106 स्पीसीज आर एपिफिटिक। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है निडल शेप डाइटम्स। तो निडल शेप डाइटम्स हमारे पास में है सिनेड्रा एंड फिलामेंटस एल्गे हमारे पास में कौन कौन से हैं, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम। ओके, साइनोफाइटा में हमारे पास में प्रेजेंट हो गए ऑसिलोटोरिया, डर्मोकार्पा। देखिए ये जो हमारे पास में दे रखा है ये एपिफिटिक एल्गे का एग्जाम्पल दे रखा है। लाइक हमारे पास में जो सिनेड्रा है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, स्पाइरोगाइरा एंड उडोगोनियम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो ऑसिलेटोरिया है एंड डर्मोकार्पा ये हमारे पास में एपिफिटिक है क्लेडोफोरा पे। ओके, एंड उडोगोनियम हमारे पास में एपिफिटिक है हाइड्रिला पे। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ एपिफिटिक स्पीसीज। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ओके, यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में निडल शेप्ड डाइटम्स, ये निडल शेप्ड डाइटम्स हमारे पास में है सिनेड्रा, और ये हमारे पास में प्रेजेंट है स्पाइरोगाइरा तथा उडोगोनियम पर। ओके, नेक्स्ट यदि हम देखें साइनोफाइटा में, ओके तो देखिए साइनोफाइटा में हमारे पास में प्रेजेंट है ऑसिलेटोरिया तथा डर्मोकार्पा। ओके, तथा ये जो हमारे पास में ऑसिलेटोरिया एंड डर्मोकार्पा प्रेजेंट है ये हमारे पास में प्रेजेंट है अपॉन व्हाट, क्लेडोफोरा पे। ओके, सो ये हमारे पास में प्रेजेंट है क्लेडोफोरा, दैट मीन्स ऑसिलेटोरिया तथा डर्मोकार्पा हमारे पास में क्लेडोफोरा के ऊपर एपिफिटिक है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें उडोगोनियम की तो देखिए ये उडोगोनियम हमारे पास में एपिफिटिक है हाइड्रिला के ऊपर। ओके, हाइड्रिला। सो ये हमारे पास में कुछ एपिफिटिक स्पीसीज के एग्जांपल्स है जिसमें हमारे पास में जो निडल शेप डाइटम्स है ये निडल शेप डाइटम्स एक्चुअली हमारे पास में एपिफिटिक है स्पाइरोगाइरा पे तथा उडोगोनियम पे। ओके, और निडल शेप डाइटम्स में हमारे पास में एग्जांपल है सिनेड्रा। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें साइनोफाइटा में तो साइनोफाइटा में हमारे पास में दो मेंबर्स आ रहे हैं, द फर्स्ट वन इज ऑसिलेटोरिया एंड द अदर वन इज डर्मोकार्पा। ओके, ये दोनों हमारे पास में एपिफिटिक है क्लेडोफोरा पे। एंड थर्ड हमारे पास में है उडोगोनियम, सो उडोगोनियम हमारे पास में एपिफिटिक है हाइड्रिला पे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है एक्वेटिक एंजियोस्पर्म ग्रो अलोंग रिवर्स कोटेड विथ एपिफिटिक एल्गे। ओके, एंड ये हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट है, डायप्टम्स में, डेस्मिड्स में एंड व्हाट, साइनोबैक्टीरिया में। ओके, दैट मीन्स हमारे पास में जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है उनके ऊपर हमारे पास में एपिफाइट्स प्रेजेंट है, वह है हमारे पास में डायटम्स, डेस्मिड्स एंड व्हाट, साइनोबैक्टीरिया। ओके, देन कीटोफोरा हमारे पास में वेलिस्नेरिया तथा निलुम्बो की लीव्स के ऊपर एपिफिटिक है। सो यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें तो देखिए हमारे पास में एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स इन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास में कौन एपिफिटिक एल्गे प्रेजेंट है, द फर्स्ट वन इज डायटम्स
एपिफिटिक एल्गे। ओके, तो इसमें हमारे पास में फर्स्ट है डायटम्स, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है डेस्मिड्स, एंड डेस्मिड्स में हमारे पास में एग्जाम्पल है कॉस्मेरियम, ओके, तथा थर्ड हमारे पास में है साइनोबैक्टीरिया, ओके, तथा साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास में एग्जाम्पल है नोस्टॉक, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑसिलिटोरिया, ओके। तथा नेक्स्ट यदि हम बात करें कीटोफोरा की, तो कीटोफोरा हमारे पास में वेलिस्नेरिया तथा निलिम्बो के लीव्स के ऊपर एपिफिटिक है, ओके। सो द अदर वन इज कीटोफोरा, कीटोफोरा, तो कीटोफोरा हमारे पास में एपिफिटिक है वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया एज निलिम्बो लीव्स, निलिम्बो लीव्स, ओके। सो दीज आर सम एपिफिटिक एल्गे, किसके ऊपर है हमारे पास में, सम एंजियोस्पर्म्स में, ओके। सो यदि हम एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स के ऊपर एपिफिटिक एल्गे का एग्जांपल देखें तो हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है डायटम्स, डेस्मिड्स, ओके, डेस्मिड्स में हमारे पास में प्रेजेंट है कॉस्मेरियम, तथा साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास में प्रेजेंट है नोस्टॉक एंड व्हाट, ऑसिलिटोरिया, ओके। द अदर वे इज, यदि हम कीटोफोरा की बात करें तो यह हमारे पास में वेलिस्नेरिया तथा निलिम्बो की लीव्स के ऊपर एपिफिटिक है, ओके। सो नेक्स्ट इज एंडोजोइक एल्गे, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है एंडोजोइक ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है एंडोजोइक एल्गे, एंडोजोइक एल्गे, ओके। देखिए यदि हम एंडोजोइक एल्गे की बात करें तो ये एंडोजोइक एल्गे हमारे पास में जो अदर प्लांट टिश्यूज़ या एनिमल टिश्यूज़ है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो दे ग्रो इन tissues of organism, ओके। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स दे रखे हैं तथा ये हमारे पास में कौन से ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में प्रेजेंट है ये बता रखा है, ओके। देखिए हमारे पास में क्लोरेला लाइक जो एल्गे है, ये क्लोरेला लाइक एल्गे हमारे पास में प्रेजेंट है पैरामीशियम, ओके। नेक्स्ट यदि हम ऑसिलिटोरिया को देखें तो ये वर्टिब्रेट एनिमल्स की रेस्पिरेटरी तथा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट है, ओके। सो ऑसिलिटोरिया, तो ये ऑसिलिटोरिया हमारे पास में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव tracts of vertebrate animals, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टीजियोकोलिन
क्लोनियम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है स्टीजियो क्लोनियम। ओके, ये हमारे पास में प्रेजेंट है फिश के नोजेज में। ओके, सो प्रेजेंट इन नोजेज ऑफ फिश। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है एपिजोइक एल्गे। देखिए, एपिजोइक एल्गे एक्चुअली हमारे पास में एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक फिश, स्नेल, ईटीसी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है एपिजोइक एल्गे। सो द नेक्स्ट वन इज एपिजोइक एल्गे। तो देखिए, ये एपिजोइक एल्गे हमारे पास में ग्रो करते हैं ऑन एनिमल्स लाइक फिश, स्नेल्स। ओके, यदि हम यहाँ पे स्टीजियो कॉलोनियम की बात करें तो ये हमारे पास में फिश के गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, देन यदि हम क्लेडोफोरा की बात करें तो ये हमारे पास में मॉलस्क के शेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, सो स्टीजियो क्लोनियम, तो ये हमारे पास में प्रेजेंट होता है ऑन द गिल्स ऑफ फिशेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है क्लेडोफोरा। सो क्लेडोफोरा इज प्रेजेंट ऑन शेल्स ऑफ मॉलस्क। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है पैरासिटिक एल्गे। तो पैरासिटिक एल्गे हमारे पास में डिफरेंट प्लांट्स तथा एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं फॉर देयर फूड एंड व्हाट ग्रोथ। ओके, सो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है पैरासिटिक एल्गे। पैरासिटिक एल्गे, सो ये हमारे पास में एल्गे ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड ग्रोथ। ओके, यदि हम पैरासिटिक एल्गे में एग्जांपल्स देखें तो आप देखिए, पॉलीसाइफोन हमारे पास में प्रेजेंट है आर्मेडिलियम वल्गर में। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें, पॉलीसाइफोनिया हमारे पास में प्रेजेंट है स्फैग्नम की लीव्स के ऊपर। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास में वेरियस जो एल्गे है वह वेरियस प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज पे प्रेजेंट है। ओके, सो तो ये हमारे पास में प्रेजेंट है ऑन लीव्स ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्निक जो हमारे पास में कॉलम है ये हमारे पास में प्रेजेंट है लीव्स ऑफ स्फैग्नम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में एल्गी कुछ हमारे पास में सैंडी बीचेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास में वाउचेरिया। द नेक्स्ट इज हमारे पास में है कैल्सिफिक एल्गे। देखिए, कैल्सिफिक एल्गे हमारे पास में मॉलस्क के शेल में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास में है डोमेशिया। ओके, द नेक्स्ट इज सो इस प्रकार से हमारे पास में हैबिटाट्स ऑफ एल्गे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर इन एल्गे। ओके, सो हमने अभी तक 4 टॉपिक्स एल्गे में कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमारे पास में जो फर्स्ट टॉपिक है वह है हमारे पास में द फर्स्ट टॉपिक इज
इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गे। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में था थर्ड रिप्रोडक्शन इन एल्गे। ओके, तथा फोर्थ हमारे पास में था वेरियस हैबिटाट्स ऑफ एल्गे। ओके, फिफ्थ हमारे पास में अब जो आएगा वह आएगा सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे। ओके, so these are the some topics of what algae. Okay, so next हमारे पास में है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे। So the next topic is cell structure of एल्गे। ओके, यदि देखिए हम एल्गी में सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास में दो प्रकार की एल्गी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हमारे पास में है प्रोकैरियोटिक तथा नेक्स्ट हमारे पास में है यूकैरियोटिक। ओके, सो there are two types of algae. The first one is prokaryotic algae and the other one is eukaryotic algae. Okay, यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या प्रोकैरियोटिक एल्गे की बात करें तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बिकम इनवेजिनेट। ओके, सो ये जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन्स के इन्वेजिनेशंस प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखें तो प्रोकैरियोटिक हमारे पास में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनमें हमारे पास में डिफाइनाइट न्यूक्लियस एब्सेंट। ओके, सो डिफाइनाइट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट यदि हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो देखिए हमारे पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER, ETC एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स हमारे पास में किस प्रकार के होंगे 70S। ओके, सो यदि हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स हमारे पास में प्रेजेंट होंगे 70S। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट नहीं होगी, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में मीजोसोम्स हमारे पास में रहेंगे एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखें डिफाइनाइट न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में डिफाइनाइट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ओके, सो द अदर थिंग इज डिफाइनाइट न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is present around the nucleus। ओके,
यदि हम थर्ड देखें तो हमारे पास में यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स membrane bound organelles like mitochondria, Golgi body, देन हमारे पास में ER प्रेजेंट। ओके, देन यदि हम यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करें तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये राइबोसोम्स हमारे पास में प्रेजेंट होंगे ATS। ओके, S बोले तो स्पिट्जबर्ग कांस्टेंट। ओके, यदि हम 70S की बात करें तो देखिए हमारे पास में ये जो 70S है ये 2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट 50S एंड नेक्स्ट हमारे पास में होगा 30S। ओके, तथा यदि हम 80S की बात करें तो यह भी हमारे पास में 2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होगा। द फर्स्ट वन इज 40S तथा नेक्स्ट हमारे पास में होगा 60S। ओके, अब देखिए ये हमारे पास में 70 है लेकिन फिर भी कितने में डिवाइडेड हो रहा है 50 + 30। इनका हमारे पास में कैलकुलेशन तो कितना बैठता है 80, लेकिन होता क्या है कि ये दोनों यूनिट्स एक्चुअली हमारे पास में इस प्रकार से ओवरलैप्ड रहती है। ठीक है, तो बीच का जो ये हमारे पास में ओवरलैपिंग वाला एरिया होता है ये हमारे पास में मर्ज हो जाता है। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है एंड ये हमारे पास में कौन सा पार्ट है, वो 10 वाला पार्ट है। ओके, सो ऊपर वाला हमारे पास में क्या है 30S तथा नीचे वाला हमारे पास में 50S। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो देखिए अपर पार्ट हमारे पास में प्रेजेंट होगा 40S एंड ये हमारे पास में होगा 60S। ओके, सो ये हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं लाइक बेसिक चीज़ें इन व्हाट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक एल्गल स्ट्रक्चर तथा यूकैरियोटिक एल्गल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। दैट हमारे पास में राइबोसोम्स किस प्रकार के हैं, ER किस प्रकार की है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कैसी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बच गया है दैट विल बी व्हाट सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे। देन सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे को करे बाद में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। ओके, एंड देन हम पढ़ेंगे एल्गी के वेरियस मेंबर्स। ओके, जिसमें हमारे पास में है माइक्रोसिस्टिस, हाइड्रोडेक्टियन, कॉस्मेरियम ETC। तो ये हमारे पास में 3 मेंबर्स हम पढ़ेंगे। देन फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल वाला लेक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके।